बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और सबसे पहले आपको ये बता दूँ, क्योंकि प्रोविंस के हवाले से काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्यूरियस होते हैं, कॉन्शियस होते हैं और प्रोविंस के हवाले से पहले पूछते हैं कि वो बता दें। तो इन तमाम, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई हैं, तो इन तमाम जॉब्स के लिए, इन तमाम पोजीशंस के लिए पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन तमाम जॉब्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी हैं, किसी प्रोविंस से भी आपका ताल्लुक़ है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपने जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं सबमिट करवा दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर कुछ कमेंट्स आएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से कि सर ये एप्लीकेशन की वीडियो भी अपलोड कर दें, देन इंशाल्लाह मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। एंड प्लस अपनी जो चालान फ़ी है आपने वो कैसे सबमिट करवानी है, वन बिल लिंक के थ्रू या इसके अलावा जो बैंकिंग एप्लीकेशन हैं उनके थ्रू, तो उस पर भी एक सेपरेट छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप ख़ुद भी अगर अप्लाई करना चाहें या अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवाना चाहें तो आप करवा लें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, वैसे यहाँ पर रीजनल और प्रोविजनल कोटा जो है वो डिटेल के साथ मेंशन है। मैं कुछ पढ़ के बता देता हूँ, बाकी क्योंकि काफ़ी हैं तो इसको मैं रीड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। टोटल 7 वैकेंसीज़ जो है मेरिट पर है, जिसमें से 23 वैकेंसीज़ जो है पंजाब की हैं, 6 पंजाब वुमेंस की हैं, 4 पंजाब माइनॉरिटीज़ की हैं, 3 सिंध रूरल, 2 सिंध रूरल वुमेंस, 1 सिंध रूरल माइनॉरिटीज़, 4 सिंध अर्बन, इस तरह। ठीक है, तो ये सारी मेंशन है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। 35 साल तक अगर आपकी एज है और तब आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल जो जनरल एज रिलैक्सेशन होती है वो इसके अंदर इंक्लूड है पहले से। ठीक है, ओवरऑल टोटल 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है जी आपके पास फार्म डी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास बी फार्मेसी हो, ठीक है, या इससे रेलिवेंट फार्मास्यूटिकल जो एक्सपीरियंस होता है अगर वो होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर नीचे आ जाएं, यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट। ठीक है, यानी जो केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ये उनके लिए समझ लें, उनकी हैं 5 वैकेंसीज, जिसमें से 1 मेरिट पर, 2 पंजाब पर, 1 सिंध रूरल और 1 KPK में है। ठीक है, इसमें 35 साल तक आपकी एज यहाँ पर भी होनी चाहिए। मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उसमें आपकी अगर BS इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या एनालिटिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, या फिर आपकी BS की जगह MSc है, ठीक है, या फिर MS है, तब आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास रेलिवेंट फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसमें 4 वैकेंसीज हैं ओवरऑल, जिसमें से 2 पंजाब, 1 सिंध रूरल और 1 KPK की है। 35 साल तक एज होनी चाहिए। मिनिमम अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और रेलिवेंट फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोमेडिकल इंजीनियर। ठीक है, इसमें 3 वैकेंसीज हैं, 1 पंजाब, 1 सिंध और 1 KPK की है। 35 साल तक एज होनी चाहिए और इसमें भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास है इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आपके पास रेलिवेंट जो फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस है वो होगा तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायो टेक्नोलॉजिस्ट। अब इसमें जो है एक ही वैकेंसी और वो पंजाब वालों के लिए है। 35 साल अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ डिग्री आपकी होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, और वो यहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और यहाँ पर भी एक वैकेंसी है और वो मेरिट पर है, वो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी 35 साल तक होनी चाहिए, इससे कम जितनी मर्जी हो। और मास्टर डिग्री अगर आपके पास इन एनी फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इससे इक्विवेलेंट कोई भी हो, या अगर आपके पास 3 साल का सब्जेक्ट एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है बजट एंड अकाउंट। ठीक है, इसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक मेरिट और एक सिंधु अर्बन की है। 35 साल तक आपकी लास्ट लिमिट है एज की। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस या कोई डिग्री है इससे रेलिवेंट, या MBA फाइनेंस है, ठीक है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या MCOM है आपके पास, या आपके पास MA इकोनॉमिक्स है, या इससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉट क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड विद बेसिक क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी वुड बी प्रेफरेबल। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। फिर लीगल अफेयर्स 7 वैकेंसीज हैं, एक मेरिट पे, 3 पंजाब, एक पंजाब वुमेंस की, एक सिंध अर्बन और एक बलोचिस्तान की। 35 साल तक यहाँ पर भी एज है, और LLB अगर आपने किया हुआ है विद मेंबरशिप ऑफ बार एसोसिएशन तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और 3 साल का आपके पास सब्जेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल आपकी एडवर्टाइजमेंट की थी। अब आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में यही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने सिंपली इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करवानी है। तो उसके हवाले से नीचे आ जाते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ये बता दूं, ये क्लोजिंग जो डेट है इसकी एप्लीकेशन की वो है जी 11 नवंबर। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है अगर आप खुद करना चाहते हैं तो ये सिंपली यहाँ पर ये HEC वाले इनका टेस्ट लेंगे। ठीक है, और ये HEC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें आपने जो अपनी जो फ़ी सबमिट करवानी है, यानी जो चालान फ़ी सबमिट करवानी है, उसका भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। 1 लिंक बिल इनवॉइस के थ्रू आप करवा सकते हैं, बैंकिंग ऐप या ATM इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जैज़ कैश, पैसा के थ्रू आप अपनी फ़ी भी सबमिट करवा सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आपसे डिटेल्स शेयर कर दी हैं, तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन अपनी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, और ये काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, तो कोशिश कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसमें विलिंग हैं अप्लाई करने के तो ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।